नमस्कार दोस्तों। क्या भारत में एक वर्ग को सभी नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है? एक समुदाय को वंचित कर दिया गया है और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश, देश का लोकतंत्र और सब कुछ सौंप दिया गया है। सवाल बड़ा सीधा सा है। चुनाव जीतने के लिए इस देश में कत्लेआम कराया जाएगा, पुलिस खुद दंगाई बन जाएगी और चुनाव आयोग सबसे बड़ा लुटेरा बन जाएगा और अडानी अंबानी जैसे लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग देश को एक न सिर्फ कारपोरेट की तरह से बल्कि एक माफिया गैंग की तरह से चलाएंगे। ये सवाल है। ये सवाल है देश के उस हर व्यक्ति से जो यह सोचता है कि हमारे देश को एक अच्छा लोकतंत्र मिला था, हमारे देश को एक संविधान मिला था, ऐसा संविधान मिला था जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसा संविधान मिला था जिसमें हर व्यक्ति को बराबर अख्तियार दिए गए थे। हमारा ऐसा संविधान मिला था जो हमें सबसे मजबूत, सबसे अलग खड़ा करता है, जो पूरी दुनिया में पहला ऐसा संविधान था जो इस देश के महिला, पुरुष, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक या किसी भी वर्ग, किसी भी जात, किसी भी धर्म के हो, उन सबको समान अधिकार दिए गए। आज जब संविधान दिवस है, जिस दिन भारत का वह संविधान जो हमारे देश के सैकड़ों मनीषियों ने, देश के लिए समर्पित लोगों ने मिल करके तैयार किया था, वह संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। उस संविधान के बाद निश्चित रूप से हमारे देश को, के लोगों को वह अख्तियार मिले। 26 जनवरी 1950 को जब वह संविधान लागू हुआ तो एक अलग क्रांति हुई और उसके बाद देश में चुनाव की प्रक्रिया चली, चुनाव हुआ और इतना बेहतरीन लोगों को हक का अनुभूति हुई कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे यहां कोई किसी एक की नहीं होगी, सबके लिए हो, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर काम किया गया। लेकिन आज क्या यही है? वास्तव में संविधान जीवित है। जिस संविधान की बात की जा रही, जिस संविधान को खत्म न होने देने के लिए राहुल गांधी हाथ में संविधान की प्रति लेकर के तमाम जगह संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं, क्या वह सच में हो रहा है? तो जवाब आएगा, जनता की तरफ से जवाब आएगा, नहीं, यह बिल्कुल झूठ है। क्यों झूठ है, इसी पर बात करता हूं। झूठ इसलिए कि 1950 में जब हमारा यह संविधान लागू हुआ, उस वक्त तमाम सारे फैसले लिए गए और सोचा गया कि इस देश में आगे आने वाले वक्त में जाति, धर्म, सबका भेद मिट जाएगा, सब एक होकर के रहेंगे और लड़ेंगे नहीं आपस में, बल्कि क्योंकि लड़के उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था, तो अब एक होकर के देश को आगे बढ़ाएंगे, खुद को आगे बढ़ाएंगे और सब कुछ। कमोबेश उसी तरीके से देश चल रहा था। कुछ विवाद खड़े हुए तो 1991 में जब कांग्रेस की सरकार थी नरसिम्हा राव की, उस समय में धार्मिक संस्थानों के लिए, धार्मिक स्थानों के लिए एक एक्ट आया, वर्शिप एक्ट 1991, और उस एक्ट में प्रोविजन था कि जो सिचुएशन में जो धार्मिक स्थल हमें उस वक्त मिला, अब जो है उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और जो जैसे है वैसे रहेगा। लेकिन इस देश में एक ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आया
जिसने इस देश में विवादों को लड़ाने के लिए, कत्लेआम कराने के लिए एक व्यवस्था दे दी। उसने धार्मिक संस्थानों में सर्वे कराने की बात की। जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के मामले में टाइटल का फैसला समझौते के तहत हुआ और उसमें यह लिखते हुए अदालत ने कहा कि प्रमाण तो नहीं है, लेकिन लोगों का यकीन है कि वहां राम पैदा हुए थे, इसलिए अब वह मस्जिद टूट चुकी है तो उस जगह मंदिर बन जाने दे और मस्जिद अब दूसरी जगह बन जाए, उसे डबल जगह दे देते हैं। चलिए, और उसमें यह भी कह दिया यह अपवाद है, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। तब फिर कैसे सर्वे हो रहा है ज्ञान व्यापी मस्जिद का, फिर कैसे सर्वे हो रहा है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह में, और फिर कैसे सर्वे हो जाता है संभल की जामा मस्जिद में, जिसे वहां पर भी बाबरी मस्जिद कहते हैं। बाबर ने 1528 में वह मस्जिद बाबर के एक सिपह सालार ने वहां बनवाई थी, और उसने वह मस्जिद जब बनवाई और उस समय वह बिल्कुल खाली स्थान था, किसी जगह को तोड़ के नहीं बनवाई गई, लेकिन आरएसएस के लोग हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर उसके आसपास कोई ना कोई फर्जी सा एक कहानी बता देते कि यहां तो शिव मंदिर था, यहां पर तो ये शिवालय था, यहां पर ये था, और ये ड्रामे चल पड़े। अधिकतर शिव मंदिर ही बताते हैं। क्यों? शिव की जो पिंडी होती है वो सामान्य तौर पे एक पत्थर की होती है और वो हर जगह मिल सकती है। तो साहब इतनी बड़ी है तो भी है, इतनी बड़ी है तो भी है, और वही खेल हो रहा है। इस नाम पर जो कत्लेआम हुआ संभल में, और वो कत्लेआम पुलिस ने किया। पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर राठी ने, जिसके पांव में हल्की सी चोट लगी है, अब वो चोट कैसे लगी है ये पता नहीं, भगवान जानता है, अल्लाह जानता है, कौन जानता है। चंद्रचूड़ जरूर जानते होंगे, क्योंकि चंद्रचूड़ भगवान से बात करके फैसला दे रहे थे। ये बात उन्होंने कही। तो जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा जाए कि भगवान से पूछे कैसे लगी। बहरहाल वो थानेदार लिखाता है कि वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उस पर हमला कर दिया, 800 लोगों ने, और उसको पांव में थोड़ी सी खरोंच आ गई, और इस पर 800 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो। अब 800 आदमी मारेगा और कोई व्यक्ति के पांव में हल्की सी चोट लगेगी, क्या यह संभव है? एक एक थप्पड़ मारेगा तो भी वो जिंदा नहीं रहेगा। तो यानी आप खेल को समझिए। मुकदमा भी उन्हीं पे करना है जिनके 3 नौजवानों को आपने मार डाला। एक लड़का अपनी दुकान से एटीएम जा रहा था, उसको भी आपने गोली मार दी। किसी के हाथ से कोई असलहे बरामद नहीं हुए, लेकिन आपने गोली मार दी। तो वह उत्तर प्रदेश पुलिस जो खुद दंगा करती है, खुद हत्याएं करती है और खुद दंगे भड़काने का काम करती है, और जैसा मैं कहता हूं कि ठाकुर का कुआं है, मुख्यमंत्री ठाकुर है, वहां का डीएम ठाकुर है, वहां का कमिश्नर ठाकुर है, जो सिक्किम काडर का आईएएस ऑफिसर है, उसे जबरन यहां पर रखा गया है। क्यों? उसने रामपुर में जिस तरीके से आजम खां के पूरे परिवार को तबाह किया, ये उसको इनाम था। प्रमोट करके मुरादाबाद मंडल का उसे कमिश्नर बना दिया गया। अब वो इसी तरीके की घटनाएं करता है। उसे पता है कि उसकी नौकरी अब इसी नफरत से चलनी है और मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमले करके चलनी है। जो इस केस में सीनियर डिविजनल जो था, जज था सिविल का, वो भी आदित्य सिंह ठाकुर ही था। तो यानी ठाकुर का कुआं चल रहा है, ठाकुर के कुएं से कोई पानी नहीं भर सकता है। अब ये देश भी ठाकुर है, उसी के हाथ में, और ये सारी व्यवस्थाएं भी। तो जब इस तरह से चल रहा हो, तब आप सोचिए किसको ये अधिकार मिलेगी। और ये सचमुच सर्वे होना है,
तो भारत के अंदर 90% पुराने मंदिर तमाम बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़ के बने। क्या उनका सर्वे होगा? क्या उनकी जांच होगी? क्योंकि जैन मंदिर और बौद्ध जो मठ थे वो उससे ज्यादा प्राचीन है। हिंदू धर्म में तो मंदिर बनता ही नहीं था, तो फिर आ कहां से? उन्हीं पर कब्जा किए गए, उन्हें ही मारा गया और उनको मार करके कैसे उन्हें मंदिरों में तब्दील किया गया, यह भी इतिहास है। देखिए, आप जाके कराइए सर्वे, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक वोट बैंक, वह वोट बैंक जो डिसाइड करता है सरकार किसकी होगी, तो उस नफरत के बूते वह सरकार बनाने का। दूसरी तरफ सरकार बनाने में दूसरा खेल पैसे का है। तो पैसे के लिए पूंजीपति चाहिए, और वो पूंजीपति सबसे बड़ा जो है उसका नाम गौतम अडानी है। गौतम अडानी का पूरा जो खेल है, जितना उसने जैसे भी करके किया है, उसका नतीजा देख लीजिए। महाराष्ट्र का एक गांव जहां पर कांग्रेस को 0 वोट मिले, उस गांव के 70% लोग सड़क पर निकल आए और कहने लगे हमने 70% मतदाता, और उन्होंने प्रदर्शन किया कि हमने खुल के बोला कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, 0 कैसे यहां मिले। अब बताइए, क्या इसका जवाब है? चुनाव आयोग कहता है निष्पक्ष चुनाव हुआ है, तो बता दीजिए, लेकिन उसका जवाब नहीं है। वही नांदेड़ सीट पे, सेम सीट पे जो 6 विधानसभाएं हैं नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में, उन 6 में 6 में विधानसभा में कांग्रेस हारी हुई। लेकिन उसी नांदेड़ में सेम टाइम, सेम वोटर, सेम कागज, और उसमें लोकसभा में कांग्रेस का कैंडिडेट जीता हुआ है। विधानसभा में कांग्रेस के कैंडिडेटों को 1 लाख से अधिक वोट कम मिलते हैं, और लोकसभा में 1 लाख से अधिक वोट उसे ज्यादा मिलते हैं। लोकसभा में वो जीत जाती है कांग्रेस, और विधानसभा में 6 की 6 हार जाती है। क्या यह संभव है? जो व्यक्ति कांग्रेस को वोट दे रहा है वो कहीं पे भी क्या भाजपा को वोट दे रहा है? और इतना बड़ा आश्चर्य कि 6 की 6 सीटों पे। तो ये 0 वोट का जो है, इसको लेके जब सड़क पर जनता उतरती है तो जवाब क्या देंगी? जवाब नहीं है। अब इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता है। इसके बाद क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसके बदले में सरकार क्या कर रही है? अडानी के धंधे को बचाने के लिए जब संसद का सत्र शुरू हुआ, और उसमें राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो नेता प्रतिपक्ष है, और लोकसभा में, दोनों में अडानी ने जो घोटाला किया है, जिस पर अडानी के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट ने वारंट जारी किया है, और उसने तमाम नेक्सस को खोला है कि उसने यहां पैसा दिया है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने यह स्पष्ट कहा कि उसने जिसको भी पैसा दिया हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसको आप इंक्वायर कीजिए, ये दोषी है तो जेल डालिए, हम तैयार हैं। चाहे हमारा आदमी हो चाहे आपका हो, करिए जांच, एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन साहब, न एफआईआर दर्ज हुई, न जांच शुरू हुई, न प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ निकला, न उनके किसी मंत्री के मुंह से निकला। उल्टा अडानी के बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट पड़ी। कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं कहा है, यह बात अमेरिका की कोर्ट ने कही। और उसी के बाद जिस तरीके से केन्या में हुआ, बांग्लादेश में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, सब जगह भारत की जहां थू थू हो रही है अडानी के कारण, उस पर जांच क्यों नहीं? जब भारत देश का नाम कलंकित हो रहा है तो जांच और कार्रवाई क्यों नहीं? चलिए, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं,
संसद में यदि अडानी का आप नाम लेते हैं तो पागल हो जाता है उपराष्ट्रपति, और धनखड़ बौखला कर कहता नहीं नहीं इस पे कुछ नहीं, कोई रिकॉर्ड में नहीं, कुछ भी नहीं। इसी तरीके से कमोबेश टास्क दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष बिरला को, और वह भी ऐसे ही पागल हो जाता है। अंततः संसद का सत्र 27 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अब आप सोचिए, यानी अपने उन राष्ट्र सेठ को बचाने के लिए किस तरीके का खेल किया जा रहा है। बहरहाल मुझे खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र की जनता ने वह पहल कर दी है कि वो सड़क पर निकलने लगी है कि हमने किसको वोट दिया, डंके की चोट पे कह रही है, भले ही वहां सरकार भाजपा समर्थित बन गई, लेकिन वो डर नहीं रहे। यही पूरे देश में होगा तो ये नेक्सस टूटेगा, लेकिन ये इस तरह से हो रहा है। उधर चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है। हमने महाराष्ट्र में के पहले देखा था हरियाणा में कि किस तरीके से हरियाणा में इसी तरह खेल हुआ था। वहां 99% चार्ज ईवीएम मिली थी। तो अब सवाल यही खड़ा है कि साहब ईवीएम कौन सी है, कहां से वो 70% वोट चले गए। जो प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं, उसके अलावा जिन्होंने दिए हैं नहीं दिए हैं मैं नहीं बात कर रहा। ये सबूत है, जीता जागता सबूत है। यानी बेईमानी करनी है, सरेआम करनी है, और किस तरह से करनी है, क्यों मशीन में जीरो निकल रहा है। इसका मतलब है जब वो बटन दबाते रहे होंगे, तू बोला लेकिन वहां रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। इस तरह की व्यवस्था या तो नहीं, क्या किया गया है, क्योंकि सरकार कहती है हैक नहीं हो सकती है क्योंकि वो किसी से कनेक्टेड नहीं है। यदि नहीं है तो क्या हुआ है, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या चुनाव आयोग इसको जांच रहा है, नहीं जांच रहा है। तो आप ये समझिए कि संविधान की हत्या हो रही है, नागरिक अधिकारों की हत्या हो रही है, और नागरिकों की हत्या हो रही है। क्योंकि इस देश का चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सभी भारत के नागरिक उतने ही नागरिक हैं जितने नागरिक इनके हिंदू या सनातन धर्मी हैं। तो आप इससे समझिए, लेकिन इसी जरिए नफरत फैलाई जाती है और दूसरी चीज की जाती है। क्यों? क्योंकि एक मॉडल है, इस मॉडल के जरिए अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, इस मॉडल के जरिए वसूली तंत्र को संरक्षण दिया जाता है, इस मॉडल के जरिए एक वर्ग विशेष जिससे बहुसंख्यक नफरत करता है उसकी हत्या की जाती है। और यह खेल चलता है, और यह लड़ाई कौन लड़ रहा होता है, जो खुद हिंदू नहीं है और हिंदू मंदिरों की बात करता है, वो जैन, वह वकील बाप बेटे जो यही करके पूरा ड्रामा किए हुए हैं और भारी भरकम सुरक्षा लेके अपने आप को वीवीआईपी दिखाते हैं, और वो 100 से अधिक मंदिरों में यही ड्रामा कर रहे हैं। यानी इस देश के अंदर कितना गंभीर प्रयास हो रहा है जिससे आने वाले वक्त में आपके बच्चे मारे जाएं, आपके घर परिवार के लोग मारे जाएं। क्योंकि आज तक चाहे संभल में मारे गए, छोटे छोटे से बेचारे गरीब घरों के बच्चे थे या साधारण घरों के बच्चे थे। इसी तरीके से जब हिंदू मारे जाते हैं, कासगंज का आपको याद होगा वह गुप्ता लड़का, या बहराइच का वो मिश्रा लड़का याद होगा, सब बड़े साधारण मरे से हुए घर के लोग थे, और वो बच्चे मरते हैं। क्या आपने कभी देखा भाजपा का कोई बड़ा नेता मारा गया? क्या आपने कभी देखा कि कांग्रेस का तो एक सांसद मारा गया है, विधायक भी मारा गया है, लेकिन बाकी किसी का और कोई मारा गया नहीं? तो इससे आप समझिए, इनके लोग नहीं मरेंगे, हिंदू के नाम पे आपके बच्चे मरेंगे, मुस्लिम के नाम पे पसमानदा मरेंगे, गरीब मुसलमान, और ये बैठ के ऐश करेंगे। और इसका उदाहरण आपने देखा कि जब सऊदी अरबिया गए नरेंद्र मोदी,
तो कैसे उसके साथ में गले भी लगते हैं, उसके साथ हम प्याला भी होते हैं और उनके साथ पूरा एंजॉय भी करते हैं। बुरनोई के सुल्तान से लिपटते हैं तो कभी सऊदी के प्रिंस से, तो कभी दुबई के शेख से, और कभी मुंबई में आके मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग से। तो इससे आप इस खेल को समझिए कि संविधान को खत्म करने का यह तरीका अपनाया जा रहा है जिसका रास्ता चंद्रचूड़ ने दे दिया। इसलिए मैं कहता हूं, इतना कलंकित चीफ जस्टिस भारत के इतिहास में नहीं। उसने धीरे धीरे हर जगह रास्ता बना के दे दिया, और इससे आने वाले वक्त में मरना है आपके परिवार को, आपके लोगों को। यह बात आपको ध्यान से सुननी होगी, समझनी होगी। जय